आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास बुक का जो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो ट्रिपल कॉलम क्लास बुक है उसी के बारे में आज की चर्चा है। तो ट्रिपल कॉलम क्लास बुक समझने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री आना होगा और उसको लेजर पोस्टिंग करना आना होगा। सिंपल सा तरीका है। ये दो चीज़ आ गया तो ये चैप्टर जो क्लास बुक है वो समझना आसान हो जाएगा। 159 में 160 पेज नंबर 160 में दिया गया जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। उस बुक को आप सबसे पहले खरीदिए, अपने पास रखिए, उसके बाद में बैठ के पढ़िए, तो उसके बाद में आपको सबसे आसानी से समझ में आएगा। इस बुक को आपको खरीद कर रखना होगा अपने पास, तो पढ़िएगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। 160 पेज में दिया गया है, इसी को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 160 है में दिया गया है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन टू यू, रिक्वायरमेंट ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहा गया है। तो इसी के हम लोग जर्नल पहले पास कर लेते हैं, उसका लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। 2020 12/1 मतलब दिसंबर 1 है। टू बैलेंस बीडी है कैश। तो कैश बैलेंस बीडी का तो ओपनिंग बैलेंस हो गया कैश 4000 रुपया, डीआर साइड में दिखाया जाएगा। ट्रिपल कॉलम कैश को डीआर साइड में दिखाया जाएगा। अब यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है 1000। बैंक ओवरड्राफ्ट का अर्थ होता है आपका जितना बैंक में पैसा है उससे भी ज़्यादा अगर बैंक आपको दे रहा है पैसा तो उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। अब देखिए जर्नल एंट्री में है 2020 12/3 है। कैश अकाउंट डीआर 290, डिस्काउंट अकाउंट डीआर 40 और टू हरी अकाउंट 330 रुपया, दोनों को जोड़ के डीआर बराबर सीआर होता है। कैश डेबिटरी है तो डेबिटरी होगा और डिस्काउंट भी डेबिट होगा। उसके बाद 2020 12 महीना 7 करते बैंक अकाउंट डीआर 290 और टू कैश अकाउंट 290, ये कंट्रा एंट्री केस हो गया। उसके बाद में 2020 12/10 है। कैश अकाउंट डीआर 8 से टू बैंक अकाउंट 8 से, ये कंट्रा एंट्री हो गया। 2020 12 में है सूरज अकाउंट डीआर 6 से और टू बैंक अकाउंट 6 से। 2020 12/18 में है पीटी कैश फंड अकाउंट डीआर 100 और टू बैंक अकाउंट 100। उसके बाद 2020 12/25 में है ऋतु अकाउंट डीआर 950, टू बैंक अकाउंट 920 और टू डिस्काउंट अकाउंट 30, यानी कि 920 और 30 20 50, यानी कि 950 हो गया। बैंक सीआर साइड में है तो डिस्काउंट भी सीआर होगा, बैंक डीआर साइड में होगा, डिस्काउंट भी डीआर साइड में होगा, यानी कि बैंक और डिस्काउंट साथ साथ में ही रहता है और कैश और डिस्काउंट भी साथ साथ ही रहता है। याद करना है, ध्यान देना है। 2020 12/28 है तो कैश अकाउंट डीआर 9 से और टू सेल्स अकाउंट 9 से। अब इसी जर्नल एंट्री को लेजर पोस्टिंग कर देना है। अब लेजर पोस्टिंग करने के लिए क्या करना है, फॉर्मेट होता है यहाँ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक डिस्काउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब आइए जर्नल एंट्री में। टू बैलेंस बीडी 12/1 है। टू बैलेंस बीडी कैश है तो 4000 में 2020 12/1 टू बैलेंस बीडी करके कैश कॉलम में 4000 दिखा देना है। अब यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अर्थ होता है बैंक ओवरड्राफ्ट सीआर साइड में रहता है, बैंक कॉलम के सीआर साइड में रहता है। तो यहाँ आइए हम लोग 2020 12/1 में बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में 1000 सीआर साइड में रहता है, तो यहाँ हम लोग दिखा दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लोन लिया गया है, कर्जा शॉर्ट टर्म लोन है, कर्जा सीआर साइड में दिखा दिए। अब यहाँ 2020 12/3 है तो कैश अकाउंट डीआर है तो डीआर होगा, लेकिन इसका पॉइंट हरी तो टू हरी लिखेंगे। 2020 12/3 तो हरी अकाउंट लिखेंगे, लेकिन कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे। और डिस्काउंट है उसी के सामने डिस्काउंट कॉलम में 40 रुपये लिख देंगे। उसके बाद में है
2020 12 में 7 का बैंक अकाउंट डीआर 290 और टू कैश अकाउंट 290 है, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। तो बैंक डीआर साइड में, डीआर साइड में लिखना है कि इसका अपोजिट कैश। तो इसमें क्या करना है, 2020 12 7 और टू कैश अकाउंट करना है। तो पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम को छोड़ देना है, बैंक कॉलम में लेना है 290 और इसी के सामने कॉन्ट्रा सी कैपिटल सी लिख कर देना है। अब 2020 12 7 फिर इस सीआर साइड में आना है, 2020 12 7 लिखना है, बाई बैंक अकाउंट लिखना है। अब पार्टिकुलर्स में बैंक है तो बैंक कॉलम छोड़ के और कैश कॉलम में लिख देना है और सामने लिखना है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग करेंगे 2020 12 10 में, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश अकाउंट डीआर साइड में करना है, लेकिन इसका अपोजिट करना है बैंक। तो बैंक करना है 2020 12 10 और टू बैंक अकाउंट करना है। तो बैंक पर्टिकुलर्स में बैंक है तो बैंक कॉलम को छोड़ देना है, कैश में लिखना है, कॉन्ट्रा एंट्री लिख देना है। और फिर 2020 12 10 सीआर साइड में, 2020 12 10 सीआर साइड में बाई कैश लिखना है। तो पर्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम को छोड़कर बैंक में लिख देना है, इसी के सामने से लिख देना है और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। उसके बाद में है 2020 12 12 में है सूरज अकाउंट डीआर टू बैंक, बैंक सीआर साइड में लिखना है, लेकिन इसका पॉइंट बाई सूरज। तो 2020 12 12 बाई सूरज अकाउंट लिखना है, बैंक कॉलम में 600 रुपये लिख देना है। अब आइए फिर अब 2020 12 18 में है पीटी कैश फंड अकाउंट डीआर 100 रुपया है और टू बैंक अकाउंट है 100 रुपया। और पीटी कैश फंड अकाउंट बैंक अकाउंट सीआर साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट पीटी कैश फंड। तो अब आना है यहाँ 2020 12 18 बाई पीटी कैश फंड अकाउंट लिखना है और क्या करना है, बैंक कॉलम में हम लोग को 100 रुपया दिखा देना है। और फिर आना है जर्नल एंट्री में, यहाँ 2020 12 25 है ऋतु अकाउंट डीआर 950, टू बैंक अकाउंट 920, टू डिस्काउंट अकाउंट 30। अब बैंक सीआर साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट लिखना है ऋतु, तो बाई ऋतु लिखना है। तो 2020 12 25 बाई ऋतु अकाउंट लिखना है, बैंक कॉलम में जाना है, 920 रुपये लिखना है और इसी के सामने डिस्काउंट कॉलम में 30 रुपये लिख देना है। अब यहाँ है जर्नल एंट्री में 2020 12 28 लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डीआर 900 और टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स। तो सेल्स करना है 2020 12 28 है टू सेल्स अकाउंट करना है और कैश में लिख देना है 900। अब कोई ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में नहीं है। अब क्या करना है, सीडीबीडी करना है। अब आइए यहाँ कैश कॉलम में डीआर साइड में, तो डीआर साइड में कैश कॉलम में 4290 800 900 हम लोग जोड़ेंगे तब 5900 हो जाएगा, 5990 हो जाएगा। 5990 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कैश कॉलम में सिर्फ 290 है, तो 5000 यहाँ 5990 यहाँ डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में यहाँ 5990 लिख देंगे। तो 5990 में से 290 गया तो 5700 बच जाएगा। अब ये 5700 बच जाएगा बैलेंस। 2020 12 31 में बाई बैलेंस सीडी कर देंगे और ये सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में, यहाँ 2020 1 टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में 5700 आंसर ये हो गया। अब हम लोग जोड़ेंगे बैंक कॉलम सीआर साइड, तो 1008 से 600 आई हम लोग जोड़ेंगे 100 और 920, तो जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा
अब पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कहाँ गया बैंक कॉलम। बैंक कॉलम है यहाँ 290, 290 सिर्फ है। अब इस साइड में हम लोग का है जोड़ेंगे तो 34 से 20, यानी कि सीआर साइड ज़्यादा है, यानी कि पेमेंट साइड ज़्यादा है। तब पेमेंट साइड ज़्यादा है तो डीआर में भी हम लोग पेमेंट साइड ज़्यादा लिख देंगे 34 से 20। अब 34 से 20 में से 290 ये घटा लेंगे, तब बच जाएगा 31 से 30 रुपया। तो अब क्या करेंगे हम लोग 2020-12-31 में बाई बैलेंस CD लिखेंगे 3130 रुपया। यही CD अब उठ के आएगा यहाँ BD 2020-11 में बाई बैलेंस BD 31 से 20 रुपये आंसर ये हो गया। अब डिस्काउंट कॉलम में के CD BD नहीं करना है। अब नोट में ध्यान देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज द क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ दैट अलाउज द अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ द मोर अमाउंट दैन द एक्चुअल क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट। इसका अर्थ होता है कि आपके पास बैंक में 1 लाख रुपया है, अगर आप 2 लाख के चेक काट के बैंक वाला को देते हैं, तो अगर बैंक वाला आपको पैसा दे देता है 1 लाख एक्स्ट्रा, उसी एक्स्ट्रा पैसा का हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस इज शोन ऑन बैंक कॉलम ऑफ द सीआर साइड। इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।